तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? इफ टू लाइंस आर पैरेलल देयर बी वेक्टर्स आर सेम, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर द डॉट प्रोडक्ट ऑफ देयर बी वेक्टर इज 0। अब अगर हमें दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? दो वेक्टर्स, इफ वी वांट टू फाइंड आउट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, हाउ डू वी फाइंड इट आउट? डॉट प्रोडक्ट। तो अगर मुझे एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी के बीच में एंगल निकालना है तो हम क्या लिखते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, और हम थीटा निकाल लेते हैं। ऐसे ही अगर आपको बोले कि दो लाइंस के बीच में एंगल निकालो, फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइंस, मैंने आपको क्या कहा था? देखो, सब हर लाइन का अपना ए होता है और वो लाइन के साथ ही घूम रहा होता है, तो ए का हम कुछ नहीं कर सकते, वी कैन नॉट फाइंड ए इज द पॉइंट थ्रू विच द लाइन पासिस। वो तो आपको गिवन ही होगा क्वेश्चन। हमें हमारा जो पूरा स्ट्रगल है वो है वेक्टर बी ढूंढने। अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होंगी तो हम ए वेक्टर के बारे में तो कुछ नहीं कह सकते, इसका मतलब दोनों के जो बी हैं उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। सो B1 डॉट B2 विल बी 0, राइट? ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। अगर आपको दो लाइंस के बीच में एंगल निकालना है तो आपको यही करना है, दोनों के बी वेक्टर्स उठाने हैं और दोनों पे ये फॉर्मूला लगा देना है, B1 डॉट B2 इज मैग्नीट्यूड ऑफ B1 मैग्नीट्यूड ऑफ B2 cos theta if we need to find angle between two lines. So write it down. If we need to find angle between two lines, then use this formula. हाँ, बता दो एक बार दोबारा। देखो, पहला स्टेप, अरे मैं लिखवा रही हूँ, शुरू से लिखवा रही हूँ। सपोज ये एक लाइन है, लाइन 1, और ये एक लाइन है, लाइन 2, और ये आपस में पैरेलल है। ठीक है, ये आपस में पैरेलल है। अब इस लाइन की इक्वेशन आपको निकालने के लिए बोलिए और इसका पॉइंट ए आपको दे रखा है और ये लाइन आपको गिवन होगी क्वेश्चन। सपोज आपको दिया है कि x माइनस 2/3, y माइनस 2/7, z माइनस 3/8। अब इस लाइन का एक अपना बी वेक्टर होगा, जो आपको लाइन गिवन है उसका बी वेक्टर है, जो ये है 3, 7 और 8 वाला। ये बी वेक्टर क्या हमारी वाली लाइन के भी पैरेलल नहीं है? सो दैट इज द रीजन कि जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो जो दूसरी लाइन का बी है उसको यू कैन ट्रीट एज द बी ऑफ योर लाइन, बिकॉज whenever we want to find out the equation of a line, we want two things: the point through which the line passes, which will be given to you in the question, because there is no other way to find out the point through which the line passes. Your only struggle is to find out the vector b, so you always try to find out a vector which is parallel to your line. तो अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो जो दूसरी लाइन का बी है वो आपकी लाइन का एज अ बी यूज हो सकता है, राइट? दैट इज द रीजन मैंने आपको लिखवाया था कि इफ टू लाइंस आर पैरेलल, if two lines are parallel, then their b vectors are same. समझ आया? कर लिया नोट डाउन? अब दूसरी सिचुएशन, if two lines are perpendicular, हाँ, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी, सपोज ये कि लाइन है 1, इस लाइन का एक अपना पैरेलल वेक्टर होगा B1, ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे लाइन के जो है लाइन 2, और इस लाइन 2 का अपना एक बी वेक्टर होगा B2। सो अगर दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है और क्योंकि B1 और B2 रिस्पेक्टिव लाइंस के पैरेलल है, तो B1 और B2 भी तो आपस में परपेंडिकुलर हो गए। सो दैट इज द रीजन वी यूज that when two lines are perpendicular, then the dot product of their b vectors is equal to 0. समझ आया? अब थर्ड पॉइंट जो मैं आज आपको बता रही हूं, सो whenever it is given, अगर आपको दो लाइंस गिवन है
और बोले प्रूव दैट दीज टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो आपने बस दोनों के बी वेक्टर्स उठाने और उनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 शो कर। समझ आ गया? तीसरी सिचुएशन, टू फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइंस, टू फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइंस। सपोज ये आपकी लाइन 1 है, ये आपकी लाइन 2 है। आपको इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है। अब जो लाइन 1 है उसका अपना एक पैरेलल वेक्टर होगा B1, और जो लाइन 2 है उसका भी एक अपना पैरेलल वेक्टर होगा B2। जो ये थीटा बना रहे हैं वही उनके बी वेक्टर्स भी बना रहे होंगे। दैट इज द रीजन कि जब हमें दो लाइंस के बीच का एंगल निकालना है तो हम एक्चुअली B1 और B2 दोनों के B के बीच का एंगल निकाल लेंगे, बिकॉज दैट इज सेम। सो देन वी आर गोइंग टू यूज द फॉर्मूला B1 dot B2 is equal to magnitude of B1 magnitude of B2 cos theta, where theta is angle between two lines. Understood? आपका 3D में कोई भी क्वेश्चन आए ना, ये ध्यान रखना, अब आपके सिलेबस में सिर्फ लाइन है। विजुअलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे जब मिसलेनियस में करोगे आपको बस एक फोकस रखना है, मुझे किसी तरह मेरा वेक्टर बी चाहिए, किसी भी तरह। कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, हो सकता है आपको ये दे रखा हो कि एक लाइन दो लाइन के परपेंडिकुलर है, आप उसको विजुअलाइज करोगे ना ऐसे, आपको वेक्टर बी अपने आप निकलता हुआ दिखेगा। आपको बस वेक्टर बी निकालना है किसी तरह। समझ आ गया? नाउ वी हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ 11.2। एक मैं कराऊंगी, एक आप लोग खुद करोगे। 11.2 क्वेश्चन नंबर 10, आपको दो लाइंस गिवन है, r इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, और दूसरी लाइन है r इज इक्वल टू 7i कैप माइनस 6k कैप प्लस म्यू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। आपको इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल निकालना। तो ए में तो हम इंटरेस्टेड ही नहीं है, हमें दोनों के बी वेक्टर्स उठाने हैं। शिवम, पहली लाइन का वेक्टर बी क्या होगा? बी वेक्टर क्या होता है? जो लैम्डा के साथ लिखा होता है। सो वेक्टर बी हो जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। अक्षत, वेक्टर B2 क्या होगा? i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो अब आपको थीटा निकालना है। यू विल यूज द फॉर्मूला B1 डॉट B2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ B1 मैग्नीट्यूड ऑफ B2 cos थीटा। B1 डॉट B2 क्या होगा साचिका? 3 प्लस 4 प्लस 12। ऐसे हमने यहां से इसके कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करके B1 डॉट B2 निकाल लिया। मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्या होगा तान्या? 9 प्लस 4 प्लस 36 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B2 1 प्लस 4 प्लस 4 इंटू कॉस थीटा। 19 इज इक्वल टू, यह आ जाएगा √49 एंड √9 कॉस थीटा। सो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 7 और 3 21 हो जाएगा 19 upon 21, and you can say that the value of theta is cos inverse 19 upon 21. So this is the angle between these two lines. समझ आ गया? अब सिमिलरली आप लोग क्वेश्चन 11 करो स्टार्ट।
क्वेश्चन 10 सेकेंड पार्ट में आपका जो वेक्टर b1 होगा वो होगा आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप, और वेक्टर b2 होगा 3i कैप माइनस 5j कैप minus 4k cap. Again, you will use the formula b1 dot b2 is magnitude of b1 magnitude of b2 cos theta. b1 dot b2 होगा 3 प्लस 5 प्लस 8. मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्या है गर्वित? b1 का मैग्नीट्यूड बताओ. √4 प्लस 1 प्लस 1 √6. मैग्नीट्यूड ऑफ b2 50 √50 cos theta. 9 प्लस 25 प्लस 16 50 आएगा. √50 की प्राइम फैक्टराइजेशन करके बताओ. 5√2. तो 16 अपॉन √6 इंटू 5√2 इज cos theta. सो cos theta आ जाएगा 16 अपॉन 5√12. 12 का भी ऐसे ही करो प्राइम फैक्टराइजेशन. 12 क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 3. तो 2 का पेयर बाहर 2√3. 16 अपॉन 5 इंटू 2√3. 2 और 16 कट होके 8 आ जाएगा. तो 8 अपॉन 5√3. तो आपका cos थीटा है 8 अपॉन 5√3. तो आपका थीटा क्या आ जाएगा? cos इनवर्स 8 अपॉन 5√3. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 करो. क्यों? क्वेश्चन 11 में क्या है? कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है. कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है. जो डिनोमिनेटर में उनके भी वेक्टर्स हैं. क्यों नहीं? अब यहाँ पे कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है. ए में तो हम वैसे भी इंटरेस्टेड नहीं है. तो जो नीचे है वो वेक्टर बी है. तो आपका वेक्टर b1 हो जाएगा 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप. वेक्टर b2 हो जाएगा माइनस i कैप प्लस 8j कैप प्लस 4k कैप. b1 डॉट b2. अक्षत, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी b1 डॉट b2? -2 आई कैप थोड़ा आता है. -2 प्लस 40 -12. तो ये आ जाएगा 40 माइनस 14 26. मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्या होगा? 38. रूट में 4 प्लस 25 प्लस 9 √38. और मैग्नीट्यूड ऑफ b2 किसी का आया? मैग्नीट्यूड ऑफ b2 तो बोलो ना. पूछ रही हो तो 1 प्लस 64 प्लस 16 √81 आएगा, जिसकी वैल्यू आप लिख दोगे 9. तो फॉर्मूला लगाओ. b1 डॉट b2 is magnitude of b1 magnitude of b2 cos theta. So √38 into 9 into cos theta is equal to 26. तो cos theta की वैल्यू आएगी 26 अपॉन 9√38. ठीक है. 38 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो. 19 इंटू 2 आएगा, तो कोई अंडर रूट से बाहर नहीं आएगा. तो बस थीटा की यही वैल्यू है. cos इनवर्स 26 अपॉन 9√38. ये आपका एंगल आ गया. क्विकली अब क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट कर लो. क्वेश्चन 11 का सेकंड पार्ट कर लो. ओके. शिवम, आर यू डन विद दिस क्वेश्चन? हाँ, तुम करो. मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगी. तनिष, हो रहे हैं सारे क्वेश्चंस? समझ आ रहे हैं?
यस मैम। अंकित तुम्हें समझ आ रहा है? यस मैम। ठीक है। x by 2, y by 2, z by 1, x minus 5 by 4, y minus 2 by 1, z minus 3 by 8। हो गया सबका? अभी तो हमने B1 शुरू किया लिखना, जल्दी करो, सबका हो भी गया। B1 2i कैप, 2j कैप, k कैप। B2 4i कैप, j कैप, 8k कैप। B1 डॉट B2 कौन बताएगा? तान्या। B1 डॉट B2 8 plus 2 plus 8 18। मैग्नीट्यूड ऑफ B1 शिवम? √4 प्लस 4 प्लस 1। तुम्हें अब ये तो आता है ना मैग्नीट्यूड क्या होता है? यूनिट वेक्टर भी आता है। √9 3। मैग्नीट्यूड ऑफ B2 क्या है? 16 प्लस 1 प्लस 64 √81 9। So 18 is equal to 9 into 3 cos theta। So cos theta आ गया 18 अपॉन 9 into 3। 9 के टेबल से कट किया 2, तो थीटा की वैल्यू आपकी आ जाएगी cos इनवर्स 2/3। हो गया सबका? क्वेश्चन 12 करो। क्वेश्चन 12 भी बहुत आसान है। फाइंड द वैल्यू ऑफ P such that two lines are at right angles। ट्राई तो मैं करूंगी, पूरा चैप्टर नहीं, मतलब मिसलिंग नहीं करती है। ये हो जाएगी खत्म, 11.2 हो जाएगी खत्म। क्वेश्चन नंबर 12, 1 minus x upon 3 equal to 7y minus 14 upon 2p equal to z minus 3 upon 2। 7 minus 7x upon 3p, y minus 5 upon 1, 6 minus z upon 5। इन्होंने बोला these two lines are at right angles। These two line are at right angles, find P। देखो जरूरी नहीं है कि मैंने जो 10th और 11th में कराया है तो आंख बंद करके वही कॉन्सेप्ट लगाते हो। दो लाइंस यहाँ पे बोला है परपेंडिकुलर है, तो क्या यूज करोगे? B1 डॉट B2 इक्वल टू 0 यूज करोगे ना। थीटा 90 क्यों डालना है? तो राइट एंगल है तो पता तो है व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट ऑफ देयर बी वेक्टर्स इज 0। B1 डॉट B2 0 आ गया। किस किस का P निकल गया? क्या निकला? -10/11। करो -10/11। क्यों करो? B1 डॉट B2 इक्वल टू 0 कर दो ना, उससे कर लो, वैसे भी 0 ही आएगा। आप अपनी मेहनत लगाओगे मैग्नीट्यूड ऑफ B1 B2 निकालने में, जब आपको पता है दो लाइंस परपेंडिकुलर है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ देयर बी वेक्टर्स इज 0। चलो अब जिनका हो गया है, हाँ बताइए। इसमें इन्होंने ये बोला है दीज टू लाइंस आर एट राइट एंगल्स, फाइंड P। ये दो लाइंस परपेंडिकुलर है। मैंने आज आपको 3 पॉइंट्स एक्सप्लेन किए थे। व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल देयर बी वेक्टर्स आर सेम, व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट ऑफ देयर बी वेक्टर्स इज 0, एंड तीसरा व्हेन वी नीड टू फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइंस। ये सेकंड पॉइंट है। आपको ये गिवन है कि दो लाइंस परपेंडिकुलर है, आप इनके बी वेक्टर्स निकालो और उनका डॉट प्रोडक्ट 0 कर दो। तो अब मुझे वंश बताएगा पहली लाइन का बी वेक्टर। B1 3i कैप, 2pj कैप प्लस 2k कैप। किस किस ने B1 वेक्टर को ये लिखा है? यही लिखा है, यही लिखा है। ये गलत है। अब मैं आपको बताती हूँ क्यों। हम लोगों की आदत है
आंख बंद करके जो नीचे है उसको बी वेक्टर उठा लेते हैं। आपने ये रियलाइज किया? इसके न्यूमरेटर को देखो, न्यूमरेटर क्या होना चाहिए? न्यूमरेटर होना चाहिए x माइनस a1, न्यूमरेटर होना चाहिए x माइनस a1। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ही नहीं। सेकंड वाले का न्यूमरेटर देखो 7y माइनस 14, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म z माइनस 3/2। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? x माइनस a1। आप पहले क्या करोगे, यहां से माइनस कॉमन लो, x माइनस 1/3, यहां से 7 कॉमन लो, y माइनस 2/2p, और ये एज इट इज रहेगा z माइनस 3/2। करो ही नहीं है। अभी मैंने आप लोगों को ये बोला है कि देखो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन किस फॉर्म की होती है? कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन ऐसी होती है x माइनस a1 अपॉन b1, y माइनस a2 अपॉन b2, z माइनस a3 अपॉन b3। तभी तो ये आप नीचे वाले वेक्टर्स को b के कंपोनेंट्स बना देते हो। अब आपको जो लाइन दी है वो 1 माइनस एक्स अपॉन 3 दे रखी है, तो ये न्यूमरेटर तो उस फॉर्म में नहीं है। तो न्यूमरेटर को उस फॉर्म में बनाने के लिए क्या करोगे, आप माइनस कॉमन लोगे, ये x माइनस 1 आ जाएगा। अब माइनस को नीचे भेज दो, तो ये आएगा x माइनस 1 अपॉन माइनस 3। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। दूसरा आपका क्या था, 7y माइनस 14 अपॉन 2, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। पहले आप 7 से 7 कॉमन ले लो, ये y माइनस 2 अपॉन 2 आ जाएगा। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 7 से डिवाइड कर दो, तो y माइनस 2 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 2/7। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हुआ है। x माइनस समथिंग y माइनस समथिंग शुड बी योर न्यूमरेटर। आपने ये बात पिछले जो क्वेश्चंस किए उसमें भी नहीं रियलाइज किया, क्योंकि उसमें तो वो था उस फॉर्म में, बट नहीं है तो हमें उस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां पे आपको ये ध्यान रखना है। ये 12th करा दी मैं, जहां पे आपको ये वो 11th को मार्क कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए कार्टेशियन, अदरवाइज इसमें और कुछ है नहीं। 3D में है क्या, लाइन में कुछ भी नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में ध्यान रखना है आपको। तब आपकी ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, x माइनस 1 अपॉन माइनस 3, y माइनस 2 अपॉन 2/7। सो ये आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन माइनस 3, y माइनस 2 अपॉन 2/7p, z माइनस 3 अपॉन 2। अब दूसरी इक्वेशन को देखो, क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है? पहला पार्ट नहीं है। क्या बाहर लोगे कॉमन? -7, -7 कॉमन लिया, अंदर क्या बच जाएगा, x माइनस 1 अपॉन 3p। तो ये -7 से दोनों को डिवाइड कर दो, x माइनस 1 अपॉन -3p/7 आ गया आपका। अब y वाला स्टैंडर्ड फॉर्म में है, y वाला स्टैंडर्ड फॉर्म में है, y माइनस 5 अपॉन 1, राइट। z वाला स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं है, क्या करोगे, माइनस कॉमन लेके उसको नीचे भेज दोगे। तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूं, ये आ जाएगा z माइनस 6 अपॉन -5। अब इसका वेक्टर निकालो b1 विच इज -3i कैप प्लस 2p/7 j कैप प्लस 2k कैप। ये इसका वेक्टर b1 है। इसका वेक्टर आप लोग निकालो b2 विच इज -3p/7 i कैप प्लस j कैप -5k कैप। अब क्योंकि ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो आप इनके बी वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो है वो इक्वल टू 0 कर दो, और फिर आपके p की वैल्यू आएगी, वो वैल्यू आपकी करेक्ट वैल्यू। नेक्स्ट क्लास जब होगी ना, मैं आपसे पहले सारे कॉन्सेप्ट सुनूंगी 3D के। अब आपका, क्योंकि नेक्स्ट वीक मैंने टेस्ट ही इस चीज का रखा है, 3D और वेक्टर्स के मिसलेनियस, तो इसको अच्छे से रिवाइज करो। b1 डॉट b2 -3 इंटू -3p/7 प्लस 2p/7 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -5। So this is 9p/7
प्लस 2p/7 -10 एंड दिस इज इक्वल टू 0। 10 को उधर भेज दो। 11p/7 इज इक्वल टू 10। तो आपके p की वैल्यू आ जाएगी 70/11 एंड दिस इज योर आंसर। समझ आ गया? कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा था। दो लाइंस परपेंडिकुलर थी तो उनके बी वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 कर देते। बट अगर तो ये लाइंस वेक्टर इक्वेशन में है तो जो लैम्डा म्यू एस टी उसके साथ जो है वो सीधा आपका वेक्टर भी है, आपको उसमें ए को देखने की जरूरत नहीं है। बट अगर कार्टेशियन में है इट शुड बी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है तो अच्छा, नहीं है तो चेंज करो। इसके बाद आप लोगों को करना है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13, you need to show that these two lines are perpendicular to each other। तो क्या शो करना है ईशान? इनके डॉट प्रोडक्ट 0 है। तो पहली लाइन का वेक्टर बी, पहली लाइन का वेक्टर बी क्या होगा अक्षत? 7i माइनस 5j प्लस k। आपने चेक किया न्यूमरेटर स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं? ये z वाला पार्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ये हो जाएगा z-0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अरे डरा क्यों रही हो? पूछ रही हो, यू शुड बी क्लियर ना। वेक्टर b2 क्या हो जाएगा? अब ये क्या हो जाएगा? x-0 y-0 z-0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो वेक्टर b2 क्या हो जाएगा? i प्लस 2j प्लस 3k। तो शो में सीधा लिख देना that we need to prove that their dot product is 0। 7 into 1 7 minus 10 plus 3, ये 10 minus 10 आ जाएगा which is 0। hence B1 is, हमें दो लाइंस परपेंडिकुलर शो करना है। hence two lines are perpendicular। hence two lines are perpendicular। हो गया? समझ आ गया?